सर अपनी मर्जी से बंधे और अपनी मर्जी से मुक्त भी हो गए। अपनी मर्जी से पकड़े गए, अपनी मर्जी से बंधे, चल क्या रहा है आप बताइए। बात सीधी सी ही है, बहुत दिमाग लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दिखाने की कोशिश है कि वो अगर एक रिलेशन में भी हैं, एक संबंध में, एक सामाजिक संबंध में, जिसको हम सामाजिक संबंध की परिभाषा समझते हैं, अगर वो उसमें भी हैं तो वो जान रहे हैं कि अब ये इस समय की, इस घड़ी की आवश्यकता है, उससे अधिक कृष्ण के लिए उसका कोई नहीं। बढ़िया, उधर कोई जा रहे हैं। क्या हो रहा है ये? हम अपनी मर्जी से बनते हैं और अगर हमारी मर्जी ना हो तो कोई हमें बांध नहीं। हाँ ठीक है, पर इसको ऐसे ही देखना है या कुछ और कहना है? एक बच्चा है जो भाग रहा है, माँ पकड़ने की कोशिश कर रही है, बच्चे को पता है कि पकड़ा भी गया तो हो सकता है एक आध पड़ भी जाए, फिर देखता है थक गई, पकड़ तो पाएगी नहीं, तो रुक जाता है। माँ पकड़ के बैठा देती है, बोलती है बहुत तू है, तुझे बांध दूंगी, कहीं जा ही नहीं पाएगा इधर उधर। अब वो बांध भी नहीं पा रही है, कहता है अच्छा चलो ठीक है बांध लो, फिर बन जाता है। कृष्ण के लिए बंधना ना बंधना, डांट, खुशी, ये सारा खेल चल रहा है। किसी भी चीज वो में अब सब कंट्रोल कर रहा है कि मैं कब, क्या नाम है, बंध जाऊं, कब ना बंधूं। तो ही इज प्लेइंग अ गेम, प्यार की गेम। कृष्ण के लिए वो वाली बात है, वो शेर नहीं है, दुनिया है बागीचा अतफाल मेरे आगे। या यशोदा के लिए पता नहीं क्या हो रहा है। कि जो भी हो रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन आप अटैच्ड नहीं हैं और आप खुद मजे ले रहे हैं। जहाँ पर प्रेम दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर समर्पण आ गया है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सैयद, क्या हो रहा है? किसी को कभी बांधा जा नहीं सकता, किसी को कभी बांधा जा नहीं सकता। शरीर बांधे जा सकते हैं, आप पकड़ लीजिए उसका शरीर बांध देंगे, पर ये तो कोई बंधना हुआ नहीं, ये तो कोई बंधना हुआ ही नहीं। क्योंकि शरीर का क्या है, वो तो स्थितियों का और समय का गुलाम है। वैसे भी कोई भी उसे बांध सकता है। कोई छोटी बीमारी हो सकती है आपको अचानक से, और आपको पता चले बड़ा रूप ले गई, ख़त्म हो गई, बचे ही नहीं। शरीर तो वैसे भी बंधा हुआ है, 10 चीज़ों से बंधा हुआ है। शरीर का बंधना कोई बंधना हुआ नहीं। असली बंधना तो वही है जहाँ पर आदमी खुद कह दे कि हाँ ठीक है, मैं प्रस्तुत हूँ, मैं प्रस्तुत हूँ। फिर वो समर्पण जैसी ही बात है, बिल्कुल वही है कि लो कर दिया दिया। कृष्ण वास्तव में बंध रहे हैं क्योंकि वास्तव में मुक्त हैं। हम किसी को बांध भी लेते हैं तो बांध नहीं पाते। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि हमने बांध लिया है, पर आपने जिसको बांध भी लिया है कि रहो मेरे साथ, उसका मन लगातार आपसे दूर है। आपने क्या बांध लिया? आपने क्या बांध लिया? तो ये बड़े मज़े की बात है कि जिसको आप बांध लेते हो उसको आप कभी बांध नहीं पाते, और जो मुक्त है वो अपनी मर्जी से पूरी तरह बन सकता है। जिसको आप बांध लेते हो, तू घर में रह क्योंकि तू मेरी बीवी है, उसको आप कभी बांध ही नहीं पाते। आपको लग सकता है कि बांध लिया, अरे क्या बांध लिया है, वो घर में बैठी है, मन उसका कहीं और। तू ऑफिस में रुक क्योंकि इतने बजे का समय, क्या बांध लिया तुमने? वो रुका हुआ है, उसका मन कहीं और है, वो होकर भी नहीं है, वहां होकर भी नहीं है वो। और जो मुक्त है, और जो मुक्त है वो अपनी मुक्ति में ऐसा बंधता है, ऐसा बंधता है कि फिर वो पूरी तरह से हो ही जाता है जिसके साथ बंधा उसका। हमने पिछली बार एक बात कही थी, नेवर सरेंडर योर फ्रीडम, ऑलवेज सरेंडर इन फ्रीडम। जो मुक्त है सिर्फ वही बंध सकता है, जो मुक्त है सिर्फ वही बंध सकता है। जिसके पास मुक्ति ही नहीं, वो समर्पण किसका करेगा? समर्पित आप अपनी मुक्ति को बंधने के लिए पहले आपको कोई गुलाम जाके ही कह सकता है कि आज से मैं तुम्हारा हुआ?
आप गुलाम हो, किसी और के हो, आप ही जाके कह सकते हो आज से मैं तुम्हारा हुआ। तुम अपने ही नहीं हो, अभी तुम्हारा मालिक कोई और है, तुम किसी और के कैसे हो जाओगे? जो पूरी तरह अपना हो, जो मुक्त हो, वही आज़ाद होता है कभी कभी बंध भी जाने के लिए, और फिर उसको बंध जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। हम बंधते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है, हम बंधते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है कि नहीं होता है? कृष्ण बंधते हैं तो कृष्ण की मौज है, हम बंधते हैं तो रो पड़ते हैं, हम बंधते हैं तो हम रो पड़ते हैं। कृष्ण बंधते हैं तो कृष्ण की मौज है, क्योंकि कृष्ण में कुछ ऐसा है जो बांधा जा ही नहीं सकता, जो हमेशा मुक्त है। ध्यान रखिएगा इस बात को, सिर्फ जो मुक्त है वही बंध सकता है, और उसके बंधने से उसकी मुक्ति में कोई खलल नहीं पड़ता। आपके उपनिषद कहते हैं पूर्ण से पूर्ण को निकाल भी दो तो पूर्ण शेष ही रहता है, मुक्त को बांध भी दो तो भी वो मुक्त ही रहता है। और जो मुक्त है उसे बंधने में बड़ा मजा आता है, वो बंधने को खेल समझता है। तो कहता है आओ बांधो, और तुम नहीं बांध पा रहे तो मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा, लो बांध लो। और जो मुक्त नहीं है वही बंधने से बुरी तरह डरता है। जो मुक्त नहीं है वो बंधने से खूब डरेगा, खूब डरेगा, बिल्कुल डरेगा, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं पकड़ ही ना लिया जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार पकड़ा गया तो फंस ही गया। जिसे अपनी मुक्ति पे पूरा विश्वास है वो तो बंधनों के साथ खेलेगा। हाँ आओ बांधो, फिर से बांधो, आओ बांधो। आपने सर्कस में वो कलाबाज देखे होंगे जो रस्सियां खोलने में बड़े माहिर होते हैं। वो कहते हैं आओ और जिस भी तरीके से मेरे दोनों हाथों में रस्सी बांधनी है बांध दो। फिर वो क्या करते हैं, खोल देते हैं। उनको मज़ा आ रहा है। कोई आकर के आपके दोनों हाथों में ज़ोर से रस्सी बांध दे और उसमें 10 तरह की गांठ लगा दे तो आपका क्या हाल होगा? घबरा जाएंगे। उसको मज़ा आ रहा है। उसको क्यों मज़ा आ रहा है? उसे क्यों मज़ा आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कोई गांठ मुझे रोक सकती नहीं। अब खेल है मेरे लिए, अब ये खेल है मेरे लिए। संसार बंधन है, इसमें कोई शक नहीं। बुद्ध अगर कह गए संसार दुख है तो इसमें कोई शक नहीं। संसार दुख भी है, संसार बंधन भी है, पर यही बंधन उसके लिए खेल हो गए हैं जिसने संसार को समझ लिया है। यही बंधन उसके लिए खेल हो जाते हैं, वो इन्हीं में मज़े लूटता है। यही बंधन उस आदमी को 100 तकलीफ़ें देते हैं जिसने दुनिया को समझा नहीं, और यही बंधन उसके लिए खेल हो जाते हैं जिसकी ट्यूबलाइट जल चुकी है। समझ रहे हैं? संसार बंधन है, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक ही नहीं कि संसार में कदम कदम पर बंधन ही है। इधर बंधन, जिधर से बचो जिधर जाओ उधर ही 100 बंधन तैयार खड़े हैं पकड़ने के लिए। एक और दूसरा बच्चा हो सकता था जो रोए चिल्लाए, यार ये आजकल की मॉम्स बात बात में बांधने आ जाती हैं, ब्लडी चाइल्ड हेल्पलाइन कहाँ है, कॉल करो। एक ये बच्चा है जो कह रहा है आओ बांध लो, आओ बांध लो। जिसको मुक्ति नहीं आती, बंधन उसके लिए कष्ट है। जो मुक्ति जानता है वो बंधनों से खेलता है। कई बार तो आमंत्रित करता है, आ माँ आ। स्वीकार ही नहीं कर रहा, आमंत्रित कर रहा है, आ बांध ले। मजेदार है ना कृष्ण। उसको पता है मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं जाएगा बंधने से, मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। कौन है? मैया ही तो है, बांध भी लेगी तो क्या हो जाएगा। पूरा विश्वास, सहज श्रद्धा, ला बांध ले। और बड़ी सुंदर कहानी है कि जब तक बच्चे की सहमति नहीं थी माँ बांध पाई नहीं। इसका ये अर्थ नहीं है कि शरीर नहीं बांध पाई। देखो शरीर तो बंध जाएगा, छोटा बच्चा है, माँ पकड़ करके, माँ भी तो ग्वालन है यादव, तो यशोदा भी हट्टी कट्टी पकड़ के बांध ही देती। बात इसकी नहीं है कि कृष्ण का शरीर नहीं बांध पाती, प्रतीक है बात। कुछ था कृष्ण में जो नहीं बंधता जब तक कृष्ण नहीं चाहते। कृष्ण में ही नहीं, वो हम सब में भी है। कुछ है हम में जो नहीं बंधेगा जब तक कि हम ही ना अनुमति दे दें। प्रेम से उसका कुछ संबंध है? देखिएगा प्रेम से उसका कुछ संबंध है कि नहीं। इसमें वो
मजाजी और हकीकी जो वो कर रहा है अपनी माँ के साथ, वो है टिपिकल मजाजी, और जो कृष्ण को दिख रहा है वो हकीकी दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। और हकीकी दिखना इसलिए नहीं है कि कृष्ण ने कोई साधना कर ली है, बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, अभी भी बच्चा ही है वो। ही इज जस्ट नॉर्मल। ही इज जस्ट नॉर्मल। वो वही है जो हर बच्चे को होना ही चाहिए अगर उसको भ्रष्ट ना कर दिया जाए। हम भी वैसे ही होते, अगर हमारी दुर्गति ना कर दी गई होती तो हम सब भी वैसे ही हैं। कृष्ण अद्भुत नहीं है, कृष्ण परालौकिक नहीं है, कृष्ण पूरी तरीके से इसी मिट्टी के हैं, इसी ज़मीन के हैं। हम थोड़ा सा मिट्टी से भी नीचे गिर गए हैं। कृष्ण बस वही हैं जो हर बच्चा होता है। सर वो जो मिट्टी खाने वाला है, that might symbolize this thing that he is grounded. मक्खन खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, उनके लिए आसमान से कोई विशेष फल नहीं टपकते, नदी में नहाते हैं, एक एक काम वो करते हैं जो आज भी गांव का कोई बच्चा करता होगा। एक एक काम कृष्ण का वही है जो हर बच्चे का है। तो क्यों माने कि चमत्कारी भगवान है ऐसा कुछ? कृष्ण तो एक साधारण बच्चा है। हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हमने अपने कृष्ण को कहाँ खो दिया। पैदा हम भी कृष्ण ही हुए थे, हमने अपने कृष्ण को कहाँ खो दिया।